फिल्म मेकर यश चोपड़ा के छोटे बेटे उदय चोपड़ा के साथ रिलेशनशिप की वजह से नरगिस फाकरी काफ़ी सुर्खियों में आई थी। इसके अलावा नरगिस फाकरी ने रॉकस्टार मूवी में काम की थी, जिसके बाद रातों रात नरगिस फाकरी सुपरस्टार बन गई थी। लेकिन एक बार फिर से नरगिस फाकरी ने अपने बारे में कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। काफ़ी टाइम से मीडिया से दूर रह रही नरगिस फाकरी ने अपने बारे में जो जानकारी दी है उसे जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस तरह की बातें सच हो सकती हैं। दरअसल नरगिस फाकरी ने अपने बारे में एक खुलासा किया है कि जब वो पहली बार इंडिया आई थी तब उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। नरगिस फाकरी ने बताया कि उन्होंने कब्रिस्तान के पास ही एक घर लिया था जहां पर वो रह रही थी। 2-3 दिन के अंदर ही कुछ ऐसी घटनाएं उनके साथ घटी कि उन्होंने वो फ्लैट छोड़ने का मन बना लिया, क्योंकि वहां पर नरगिस को सुपर नेचुरल चीज़ें फील होती थी। नरगिस को उस घर में डरावने सपने आते थे। नरगिस फाकरी ने खुलासा किया कि नरगिस के मुताबिक 6 फुट 5 इंच लंबा ये आदमी उन्हें खींचकर कब्रिस्तान ले गया। उसने हाथ से आसपास की ज़मीन खोदी और मरे हुए लोगों की लाश निकालकर उनका मांस खाने लगा। वो नरगिस को भी मांस खाने को कहता था। ये सपना देखने के बाद नरगिस इतना डर गई कि उन्होंने अपना अपार्टमेंट छोड़ने का मन बना लिया। लेकिन इससे पहले वो अपना घर छोड़ती उनकी नौकरानी ने उनकी ज्वेलरी ही चुरा ली। हालांकि नरगिस का कहना है कि उनके लिए भौतिकवादी चीज़ें इतना मायने नहीं रखती, लेकिन वो इस सपने से बहुत डर गई थी। नरगिस ने बताया कि वो नई इंडिया आई थी, तब वो किसी को भी इंडिया में नहीं जानती थी। नरगिस ने कहा, मैंने मुंबई में एक अपार्टमेंट लिया। ये अपार्टमेंट हिल रोड पर एक कब्रिस्तान के पास था। इस अपार्टमेंट में मैं बस 3 दिन रह सकी थी। नरगिस ने आगे कहा, मुझे डरावने सपने आते थे। हर रात 3 बजे मेरी नींद खुल जाती थी। डरावने सपनों की वजह से मैं सो ही नहीं पाती थी। सपने में मुझे हर रोज पीले सफ़ेद रंग का एक आदमी काफ़ी खूंखार नजर आता, जिसकी लंबाई करीब 6 फुट 5 इंच थी। सपने में ही वो भूत जैसा दिखने वाला व्यक्ति मुझे कब्रिस्तान तक खींच कर ले जाता और वहाँ पर लाशों को खाता और मुझे भी खाने के लिए मजबूर करता। ये सपने नरगिस को लगातार आ रहे थे, जिसके बाद घर में रहना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। इसके बाद नरगिस ने अपनी टीम से कहा कि वो अब दिल्ली में रहेंगी, जिसके बाद उनके लोग उनकी पैकिंग करने लगे। तब घर में उन्हें एक अजीब ही चीज देखने को मिली। नरगिस के मुताबिक वहां पास की अलमारी में 6 मरे हुए पक्षी मिले। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो उस घर में कैसे रहेंगी और अब वो क्या करें। वहाँ ये अजीब चीजें क्यों हो रही थी। आपको बता दें कि नरगिस की माँ यूएस के रहने वाली हैं, जबकि उनके पिता पाकिस्तानी मूल के नागरिक हैं। नरगिस जब 6 साल की थी तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और वो अपनी माँ के साथ रहने लगी। जब वो इंडिया आई तो उन्हें पहली फिल्म रॉकस्टार मिली, जिसमें उनके साथ रणबीर कपूर भी काम कर रहे थे। इसके डायरेक्टर थे इम्तियाज़ अली। इस फिल्म के बाद रातों रात नरगिस फाकरी स्टार बन गई। हालांकि इसके बाद भी नरगिस फाकरी ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन फिर वो बॉलीवुड से गायब हो गई और एक बार फिर से अमेरिका में रहने लगी। वहां जाकर उन्होंने कई हैरान करने वाले खुलासे भी किया। कास्टिंग काउच के खुलासों के दौरान नरगिस फाकरी ने बताया कि उन्होंने गलत तरीके से काम नहीं मांगा, इसीलिए वो आज बिना काम के बेरोजगार अमेरिका में बैठी हुई हैं और उनके पास बॉलीवुड की एक भी फिल्म नहीं है। कास्टिंग काउच को लेकर नरगिस फाकरी ने कहा कि एक बार डायरेक्टर ने उन्हें अपने साथ सोने के लिए कहा। उन्होंने मना कर दिया तो कई फिल्में उनके हाथ से निकल गई। नरगिस ने पूर्व एडल्ट स्टार ब्रिटनी डी लामोरा के साथ बातचीत में कहा था, मुझे हमेशा से पता था कि मैं किस चीज़ की भूखी हूँ। मैं फेम पाने की भूखी नहीं हूँ, इसलिए कुछ भी करने के लिए सहमत नहीं हो सकती हूँ, न्यूड नहीं हो सकती या फिर डायरेक्टर के साथ सो नहीं सकती हूँ। इसी वजह से मैंने कई फिल्में खो दी और कई फिल्मों से मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नरगिस के इन खुलासों ने भी सभी को हैरान कर दिया था। किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि नरगिस के साथ भी इस तरह के वाक़ये हो चुके हैं। नरगिस ने बताया कि मेरा एक स्टैंडर्ड था, लेकिन फिर भी डायरेक्टर ने मुझे अपने साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। नरगिस फाकरी ने कहा कि बड़ी फिल्मों में काम करने के बाद मैं एक बड़ी स्टार बन चुकी थी। बावजूद इसके डायरेक्टर ने मुझे फोर्स करने की कोशिश की और मेरे साथ भी जो वो कास्टिंग काउच के जरिए करते हैं, मेरे साथ भी करने का ट्राई किया, लेकिन मैंने साफ साफ मना कर दिया और मैंने वो नहीं किया जो डायरेक्टर चाहता था। इसीलिए मैंने बहुत सारी फिल्में छोड़ दी और मैं फिर अमेरिका चली गई। बता दें कि नरगिस फाकरी से पहले भी कई हीरोइंस ने बॉलीवुड में कास्टिंग काउच के बारे में खुलासा किया है, जिसके बाद से बॉलीवुड की काली सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है। लेकिन फिर भी कई एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि उन्होंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की इन गंदी डिमांड्स को पूरी नहीं की और फिर उन्हें फिल्मों से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने मेहनत जारी रखी और आज वो कई बड़े मुकाम पर पहुंच चुकी हैं।